नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन बीएसपी एमएलए मुख्तार अंसारी जब से बांदा जेल में 7 तारीख को आया है, तब से वो 2 मामलों में, एक में मोहाली कोर्ट और दूसरे में मऊ कोर्ट में वर्चुअली पेश हो चुका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मऊ की कोर्ट में जब वो पेश हुआ तो उसके वकील ने शिकायत की, उसने खुद भी शिकायत की है कि उसे हार्ड बेड चाहिए, तकिया चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए और उसने सुविधाओं की मांग की कि जेल मैनुअल के अनुसार जो होता है उसे दिया जाए। कोर्ट ने इस पर हामी भी भरी, लेकिन अब बात उससे आगे हो चली है कि योगी सरकार इनको ले आकर के यहाँ पे करेगी क्या। सिर्फ बांदा जेल में स्ट्रिक्ट व्यवस्था के अंदर रखना मकसद है या आगे भी मकसद है कोई। तो आपको बता दें कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने इनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया है, इसलिए इनकी गाड़ी जो है जेल से लाते ले जाते समय तो नहीं पलटेगी। जब ये ऊपर से आए तब भी नहीं पलटी और आगे भी नहीं पलटेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। फिर क्या होगा, कैसे इन पे वार होगा, कैसे इनकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। तो सबसे पहली बात कि इनका मनोबल तोड़ दिया गया है। मनोबल कैसे टूटता है? उत्तर प्रदेश की जिन जेलों में इनका एकाधिकार चलता था, इनका हुक्म चलता था, उस बांदा जेल में अब इनको कोई नहीं पूछता है। रात में मच्छर काटते हैं और ये करवटें बदलते रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है। जो मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और जो आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, उसमें इनके पास कुछ भी उपकरण यदि पहुंचाने की कोशिश होती है, यहाँ तक कि यदि सिम भी, तो भी उसका पता चल जाएगा। ड्रोन अलग निगरानी कर रहे हैं। खैर, वो स्ट्रिक्ट व्यवस्था के अंदर इनको रखा गया है, वो तो है ही। अब इनके गुर्गे जो है, जहाँ इनको बांदा जेल में रखा गया, उसके आसपास की कॉलोनियों में मकान ढूंढ रहे हैं, उनको मकान नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि पुलिस की कितनी पैनी नज़र है और कोई जो है इस माफिया डॉन के गुर्गों को मकान नहीं देना चाहता है। अब आगे की प्लानिंग ये है कि जिन 15-16 मामलों में ट्रायल को तेज कराना है, उसमें योगी सरकार और यूपी पुलिस ट्रायल को तेज कराएगी, स्पीडी ट्रायल करके और इनको सजा दिलाना। पहला मनोबल तोड़ना था, दूसरा ये मकसद है, और तीसरा जो इनके खिलाफ है कि मान लीजिए कि सजा मिलने में देरी हो जाती है, क्योंकि वो अदालती प्रक्रिया है, तो क्या उसके पहले भी इनकी मेंबरशिप जो विधानसभा सदस्यता है वो जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। और योगी सरकार का वही प्लान है कि सजा से पहले इनकी सदस्यता खत्म कराई जाए। तो कैसे खत्म होगा? विधानसभा अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, उनके सामने जो है शिकायतें आई हैं। नवंबर 2020 में ही जो माफिया विरोधी मंच चलाते हैं सुधीर सिंह, उन्होंने एक शिकायत की थी और उस शिकायत को विधि विभाग को स्पीकर ने रेफर कर दिया है। अब फिर से डिमांड उठने लगी है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो वो ये बोल रहे हैं कि सत्र जैसे ही शुरू होगा और बीजेपी या कोई भी इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग यदि करती है, तो फिर से वो इस मामले को देखेंगे। अब क्या है नियम कानून इसको लेकर के, तो वो अनुच्छेद 192 का हवाला देते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई लगातार 60 दिनों तक विधानसभा की कार्रवाई नहीं अटेंड करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इस पे जो है डिसीजन लेना होता है वो स्पीकर को ही लेना होता है। और मुख्तार अंसारी के मामले में चूंकि वो लंबे समय तक रोपड़ जेल में रहे, वहाँ से वो यूपी आए नहीं और विधानसभा की कार्यवाही को अटेंड नहीं किया, लिहाजा इस आप कह सकते हैं मानदंड पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं और उनकी सदस्यता इसको लेकर के कि आप लगातार 60 दिनों तक सत्र चलने के दौरान उपस्थित नहीं रहे, लिहाजा सदस्यता जा सकती है। बस इतनी सी बात है कि जैसे ही अब अगला सत्र होगा, तब तक यदि किसी मामले में सज़ा मिल गई, 2 साल से या अधिक सज़ा होती है, तो भी ऑटोमेटिक सदस्यता चली जाती है। यदि किसी एमपी या एमएलए को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जो प्रोविज़न है, किसी मामले में, आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक सज़ा होती है, तो उसकी सदस्यता चली जाती है। पहले ये व्यवस्था थी कि वो अपील में चले जाते थे तो बच जाते थे, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि जैसे ही निचली अदालत से सजा होगी, आप अपील में जाते रहेंगे, वैसे ही सदस्यता चली जाएगी। जैसे कि आपको याद होगा कुलदीप सेंगर के मामले में अभी हाल में हुआ है, जब उनको सजा हुई तो सदस्यता चली गई। एक तो ये, और दूसरा कि मान लीजिए कि उसमें टाइम लगता है तो फिर ये 60 दिन उपस्थित न होने वाला है प्रोविज़न को बीजेपी या कोई भी सदस्य उठाएगा और जो स्पीकर हैं उस पर डिसीजन लेंगे। उसके बाद
इनके पास ये अधिकार होगा कि हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जाएंगे, लेकिन सामान्य तौर पे उसमें इसलिए कुछ नहीं होगा कि जो भी डिसीजन होगा वो नियम कानूनों के तहत होगा। इसलिए माफिया मुख्तार अंसारी इस बार बहुत बुरा घिरे हैं और निकलना जो है चक्रव्यूह से, कानून के चक्रव्यूह से मुश्किल नज़र आ रहा है। तो हम इनको लेकर के जो भी आगे अपडेट आ रहा है उस पर नज़र बनाए हुए, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।